बैंक, मेटल और रियल्टी शेयरों से मिला बाजार को सपोर्ट। बाजार में बेहतरीन नतीजों के बाद एसबीआई 7.5% मजबूत। मार्केट कैप में आईसीआईसीआई बैंक को पीछे छोड़कर बना दूसरा सबसे बड़ा बैंक। ब्रोकरेज भी बुलिश। सिटी ने 1265 और मोतीलाल ओसवाल ने दिए 1300 रुपए के टारगेट्स। सरकारी बैंक्स में आज अच्छी खरीदारी। बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक 3 से 4% चढ़े। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब नेशनल बैंक भी आधे से 1% तक ऊपर। यूएस ट्रेड डील पूरी होने से आज जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में चमक। करीब 15% दौड़े कल्याण ज्वेलर्स के शेयर। हंगमाइल और सेंको गोल्ड भी 7 से 10% मजबूत। वहीं टाइटन भी करीब 3% ऊपर। यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क आने से टेक्सटाइल शेयरों में मजबूती। गोकुलदास एक्सपोर्ट और अरविंद लिमिटेड आधे से 7% चढ़े। वेल्सपन लिविंग में 3% की तेजी। साथ साथ अगर आप देखें नतीजों के लिहाज से जहां जहां पॉजिटिव सेट ऑफ रिजल्ट्स आ रहे थे वहां काफी अच्छी बढ़त के साथ कामकाज। एसबीआई जैसे स्टॉक प्राइस में बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स, उसके बाद हमने देखा स्टॉक में जबरदस्त एक्शन। जैसे ट्रेड डील होने के बाद लगातार कई सारे सेगमेंट्स, पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। उसमें से एक है ज्वेलरी सेगमेंट। कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में नतीजों की बदौलत भी काफी अच्छा एक्शन था, लेकिन अदर देन दैट ऑल्सो ज्वेलरी स्टॉक्स काफी फोकस रेडार पर। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, पीसी ज्वेलर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स मूव करते हुए। इतना ही नहीं, सरकारी बैंक और रियल एस्टेट के पॉकेट्स ने भी बाजार को बेहतरीन तरीके से संभाला। वहीं फॉरेन ब्रोकरेजेस मूडीज का भी भारत पर ग्रोथ अनुमान आया। उन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर अपना कन्विक्शन, अपना भरोसा जताया। सो ऑल इन ऑल लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। अब यहां से आगे बाजार की तस्वीर कैसी है इस पर हमें फोकस करना है कल की तैयारी में। और हाँ, आप अपने सवाल भी हमें पूछ सकते हैं। सवाल पूछ मानसी जी, बिल्कुल देखा जाए तो देखिए वीकेंड में हमने क्लैरिटी देखने मिला जो कि पिछले हफ्ते थोड़ा मिसिंग था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेटअप देखने मिल रहा है निफ्टी में। आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग तो देखने मिला, लेकिन इंट्राडे में भी देखा जाए तो मेजर कोई डिप देखने नहीं मिला था। तो स्ट्रेंथ एकदम क्लियर है कि नीचे लेवल से बाइंग देखने मिल रहा है। और अगर ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से भी देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप में दोनों में अच्छी तेजी देखने मिल रही थी। स्पेशली स्मॉल कैप में देखा जाए ऑलमोस्ट 2.5% का गेंस देखने मिला, जो इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पे अच्छा खासा बाइंग देखने मिल सकता है। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं तो निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो दिखाया है 50-डे मूविंग एवरेज का 25,750 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर होल्ड है निफ्टी कंटिन्यूस अपट्रेंड देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर 26,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर हमने अगर निकलता है तो स्टॉक प्राइस जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे 26,350 लेवल्स तक भी चांसेस है निफ्टी मूव होने के लिए आने वाले दिनों में। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में। डिप्स में आता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए कोशिश किया जा सकता है करंट लेवल से, में छोटा से डिप्स में। और अगर ब्रॉडर मार्केट में देखा है तो बिल्कुल स्मॉल और मिड कैप में बहुत तेजी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए आने वाले दिनों में। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ बाजार पर। और नंदीश भी है मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। नंदीश, वेलकम टू यू एज वेल। बताएं मार्केट का डायरेक्शन। लग रहा है कि जो सारे नेगेटिव्स थे वहां से बाजार पॉजिटिव की तलाश कर रहा था, वो तलाश ऑलमोस्ट खत्म होती हुई। ऑफ कोर्स बजट इतना बड़ा रनअप नहीं दिखा पाया जितना, या इतना बड़ा बूस्टअप नहीं कर पाया मार्केट को, लेकिन उसके बाद जो ट्रेड डील अनाउंसमेंट हुए, उसके बाद ग्लोबल सेटअप जो बेहतर हो रहे हैं, आर वी गोइंग टू द पॉजिटिव? यस, वी आर पॉजिटिव। जो अभी करंट सेटअप है और जिस तरह से हमने Q3 के अभी तक के जो नंबर्स देखे, ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन या बिट अबव एक्सपेक्टेशंस आए। और कंपेयर, और अगर हम लास्ट
देखते हैं कि हमने जब Q1 और Q2 के नंबर्स देखे तो वहां पर हमने काफी सारा डाउनग्रेड इन अर्निंग्स देखा था। जब कंपेरेटिवली जो इस बार के अर्निंग्स ओवरऑल अपग्रेड साइकिल में आए हुए हैं और इस तरह से ऐसा लग रहा है कि बाजार एक नीचे एक बॉटम से बना के एक अच्छा खासा यहाँ से रनअप दे सकता है। ऑलराइट, तो चलिए बाजार पर ये पॉजिटिव नजरिया ओवरऑल इंडेक्स पर और मार्केट के डायरेक्शन पर हमारे एक्सपर्ट का टेक, और वो टेक जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल दिलाता है मार्केट पर। आगे उनसे उनके स्टॉक वाइज आइडियाज भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक एक कर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आकाश यादव का पहला सवाल है, हरीश, आरती ड्रग्स में इन्होंने खरीदारी की है, शॉर्ट टर्म का नजरिया ये मानकर चल रहे हैं आरती ड्रग्स में। एक बार पहले देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आरती ड्रग्स में किस तरह के सेंटिमेंट्स थे। 376 के लेवल्स, इन्होंने खरीदारी 560 के स्तर पर की है। ऊंचे दाम पर खरीदी हुए स्टॉक वहां से नीचे 376 के लेवल्स पर गया है ये, और करीब 83 शेयर्स की खरीदारी की है। सो इनकी खरीदारी के लिहाज से नुकसान है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.5% गेन्स के साथ आरती ड्रग्स ने ट्रेड किया था। पिछले 6 महीने के चार्ट्स भी देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न्स ही हैं। इनके लिए राय क्या होगी? मनसी, बिल्कुल देखा है तो लगातार लास्ट 3 महीने से स्टॉक प्राइस डाउन साइड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर देखा है तो इनका एंट्री जो है ऑलमोस्ट प्रिसाइजली एक शॉर्ट टर्म पीक के आसपास है, जहाँ पे 550-560 लेवल से गिरावट देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है अभी इमीडिएटली एक सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल बिल्कुल देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने सेल ऑफ देखने मिला है तो मेजर इंडिकेटर्स थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो इंडिकेट कर रहे हैं, और ओवरऑल केमिकल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे तेजी देखने मिल सकती है। तो उनको थोड़ा टाइम के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है, तो बने रहने चाहिए। अभी चाहे तो फिलहाल थोड़ा नीचे में एवरेजिंग भी किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो बाइंग प्राइस है थोड़ा ऊपरी लेवल पे है। तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 460 और 500 के आसपास है, उस लेवल से आता है तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट करने के लिए सोच सकता है। तो फिलहाल बने रहने की राय रहेगी आरती ड्रग्स में। फिलहाल के लिए पोजीशन को इंटैक्ट रखें, लेकिन हमारे एक्सपर्ट जो सुझा रहे हैं उन लेवल्स पर एग्जिट का भी नजरिया अपनाना चाहिए आपको। आरती ड्रग्स में राय मिलती हुई। नंदीश, अगला सवाल आपसे होगा। नमन राय ने सवाल पूछा है पॉलीकैब पर, और अच्छा मुनाफा है, अच्छे लेवल पर खरीदा है वैसे इन्होंने स्टॉक। 5285 के 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। 7770 तक तो पॉलीकैब लास्ट ट्रेड में हमने देखा ऑलमोस्ट 2% के गेन्स के साथ क्लोज हुआ है। और पिछले दिनों भी हमने कुछ ब्लॉक्स की यहाँ पर खबरें देखी थी पिछले 3-4 हफ्तों पहले। एंड अदरवाइज ऑल्सो हम देख रहे हैं पॉलीकैब जो है इस वक्त मूवमेंट पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहा है। इनकी खरीद से तो काफी ऊपर गया है, 50 ही शेयर है, लेकिन अच्छा मुनाफा भी देख रहे हैं। क्या राय होगी? इनको इसमें बने रहना चाहिए और इसमें हमारा बाय रेटिंग है, और करंटली जो हमने टारगेट दिया है इज अराउंड 9600। तो अगर हम देखते हैं कि पॉलीकैब का मेजर सेगमेंट इज फ्रॉम द केबल्स एंड वायर्ड सेगमेंट, और यहाँ पर अगर जो और जहां से मतलब यहाँ से देखते हैं कि पावर डिमांड भी इज लाइकली टू रिमेन स्ट्रांग, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होंगे केबल्स एंड वायर्स जैसी कंपनी लाइक पॉलीकैब एंड केईए इंडस्ट्रीज। तो वी आर पॉजिटिव ऑन बोथ द कंपनीज। एब्सोल्युटली। तो चलिए पॉजिटिव आउटलुक पॉलीकैब पर, केईए इंडस्ट्रीज पर। नमन, आपके लिए भी ये स्ट्रैटेजी बनती हुई, यहां से फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। काव्या सिन्हा का सवाल है विप्रो पर। 235 शेयर्स हरीश इन्होंने विप्रो के खरीदे हैं। 235 के दाम पर इन्होंने 125 शेयर्स खरीदे हैं विप्रो के। और इनका ये सवाल है कि क्या एग्जिट करने के बारे में सोचे विप्रो, या फिर यहां से पोजीशन को इंटैक्ट रखें। हरीश, नॉट जस्ट विप्रो लेकिन आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी है जरूर। बड़ी दिग्गज आईटी प्लेयर्स तो है ही, लेकिन छोटी मझौली आईटी कंपनियों पर भी किस तरह का टेक इस वक्त आप मानकर चल रहे हैं? क्या दूर रहना चाहिए वॉलेटिलिटी को देखते हुए, या फिर ये मौका है एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने का? 230 के लेवल पर लास्ट क्लोज है विप्रो, 235 के लेवल पर इन्होंने खरीदे हैं। मानसी जी, अगर देखा है तो पूरा आईटी पैक में पिछले हफ्ते में थोड़ा अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिल रहा था, क्योंकि जो हमने देखा है तो जो एआई का डिस्ट्रप्शन देखने मिल रहा है
उसके चलते मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बहुत मार्केट्स में सेंटीमेंट थोड़ा वीक होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में आईटी में। तो फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक पूरा मामला सेटल डाउन नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि बेटर रहेगा कि आईटी में थोड़ा दूर रहे। तो फिलहाल के लिए अगर विप्रो की डिस्कस करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में सपोर्ट जो देखा है जो 225 के आसपास है उनका स्टॉप, क्योंकि नजरिया शॉर्ट टर्म का है। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 225, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार इसी लेवल से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। तो स्टॉक प्राइस 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मिला है कि यहाँ पे एग्जिट का भी सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन एक डाउन टिक अगर 225 के नीचे फिसल रहा है तो एक डाउन टिक देखने मिल सकता है नीचे में। नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 220 से लेके 215 तक। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़े बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 225 का क्लोजिंग के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए पोजीशन को इंटैक्ट रखें, वक्त वक्त पर इसे रिव्यू करते रहें, हमसे सवाल पूछते रहें, हम हर लेवल पर आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। नंदीश, अगला सवाल सोहम गुप्ता का है। कोल इंडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने 80 शेयर्स कोल इंडिया की खरीद रखे हैं, 389 के लेवल की खरीद है इनकी। हमने देखा 431 तक तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर 435 तक भी ये स्टॉक गया था। तो मुनाफा है, 80 शेयर्स हैं 389 के लेवल्स पर और 434-35 तक के लेवल्स हमने देखे हैं। क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जाए? कोल इंडिया पर हमारा बाय रेटिंग है और यहाँ पर हमारा टारगेट प्राइस इज अराउंड 500। अगर अभी करंट सिनारियो में देख रहे हैं कि जिस तरह से आपकी ये समर सीजन विल सेट इन, तो इसमें कोल इंडिया में काफी डिमांड आ सकती है, स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मे। और हमने देखा है कि ई ऑक्शन प्राइसेस हैज आल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन कोल। सो इसका डायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि आपकी एपेटाइट क्या है। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म तक रुक सकते हैं, ये अगर आपके टाइम फ्रेम है तो फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट भी रखा जा सकता है कोल इंडिया में। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। मीना मौर्य का सवाल है डेटा पैटर्न्स पर। इन्होंने 20 शेयर्स खरीदे हैं और डेटा पैटर्न्स इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं स्टॉक का लास्ट क्लोज क्या है। 2805 के लेवल्स हमने देखे स्टॉक में, 2711 की इनकी खरीद है। हरीश, क्या राय होगी डेटा पैटर्न्स में? महज 20 शेयर्स ही है, लेकिन हाँ 2711 के लेवल्स पर खरीदा है। 2805 के लेवल्स पर हमने लास्ट क्लोज देखा है। देखिए, अगर देखा जाए तो टोटली डेटा पैटर्न्स एक डिफेंस स्टॉक कंपनी है जहाँ पे हमने वोलेटिलिटी बिल्कुल देखने मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि सेटअप भी एक पॉजिटिव है। हावेवर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2900 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस में नेक्स्ट 3150 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 3150 का जो है हर्डल देखने मिल सकता है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन से गुजरते नजर आ सकता है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि सेटअप में कोई ऐसा कुछ वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से वॉल्यूम गेन होते हुए नजर आ रहा है लास्ट 3-4 दिनों से, मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम में स्टॉक प्राइस वापस एक बार 3000 से 3150 लेवल देखने मिल सकता है। वहां पे चाहे तो इनको प्रॉफिट बुकिंग के कोशिश किया जा सकता है, लेकिन अगर 3150 के ऊपर निकलता है तब जाके एक बड़ी सी तेजी बिल्कुल एंटिसिपेट किया जा सकता है। फिलहाल स्टॉक पर एक कंसोलिडेशन में है, तो बने रहने की राय रहेगी। ऊपरी लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचा जा सकता है। ठीक है, ये राय फिलहाल डेटा पैटर्न्स पर आपको मिल गई है। नंदीश, संजीव कुमार का सवाल बजाज फाइनेंस पर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ओवरऑल आपका टेक हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी पर मैं समझना चाहूंगी नंदीश। और इनके सवाल की अगर बात करें, इन्होंने 144 के दाम पर करीब 82 शेयर्स खरीद रखे हैं। पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, एग्जिट करने के बारे में सोचें या फिर पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। वैसे पिछले 6 महीने में इनकी खरीद के लेवल तक तो गया ही नहीं, 144 के लेवल, 112 के लेवल के आसपास, और वहां से स्टीप डाउन ट्रेंड ही हमने देखा है। ऑलमोस्ट 20% के नेगेटिव रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिखाए हैं। बजाज हाउसिंग पर संजीव जी के लिए राय क्या होगी? अगर ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू देख रहे हैं तो यहाँ से उनको निकल जाना चाहिए। करंटली हमारा बजाज हाउसिंग पर न्यूट्रल व्यू है और यहाँ पर हमारा टारगेट प्राइस 100 रुपीज है। हमने देखा है कि जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसमें काफी प्रेशर रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एडवांस ग्रोथ, और इसमें से मैक्सिमम कंपटीशन आया है मेजोरिटी फ्रॉम द बैंकिंग साइड। सो अगर
इनका व्यू शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। नेगेटिव रिटर्न है, आप भी नुकसान देख ही रहे हैं। पोजीशन को इंटैक्ट ना रखते हुए एग्जिट करने के बारे में ही सोचें, और कोई रनअप भी नहीं मिल रहा है संजीव जी। पिछले 6 महीने तक के चार्ट्स अभी हम देख चुके हैं। हमने देखा है जनवरी में एक बार ये स्टॉक ने तेजी पकड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें स्टॉक में डाउन ट्रेंड्स ही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। लेकिन अभिजीत डे का सवाल है अगला। हरीश, इनका सवाल अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर है। 190 के दाम पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, 600 शेयर्स की खरीदारी की है, स्टॉक वहां से अच्छा चल गया है। इनका नजरिया जो है 1 साल का है, यानी कि यहां से आगे भी 1 साल रुक सकते हैं। 250 251 के लेवल्स हमने लास्ट देखे हैं, अच्छी मजबूती के बीच लास्ट सेशन में क्लोज हुआ है 4.25% के गेंस के साथ। इन्हें भी मुनाफा ही दिख रहा है, क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर? देखिए, पहले तो देखा है तो इनको अच्छा मुनाफा तो आ ही रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट हाई 351 से स्टॉक प्राइस करेक्ट होते हुए ऑलमोस्ट 220 तक आ चुका था। तो वहां से मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस। और मेजर जो मूविंग एवरेज है 50 और 200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही स्टॉक में एक बॉटम आउट फॉर्मेशन बन सकता है। स्टॉक में वो बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप बन रहा है, एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और तेजी देखने मिल सकती है। हावेवर मुझे लग रहा है कि इनको अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया देखते हैं तो एक स्टॉप लॉस रेकमेंड कर सकता हूँ 230। जब तक 230 के ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में तेजी देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। ऊपर की ओर 275 का पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एक ऑल टाइम हाई भी देखने मिल सकता है आने वाले 1-2 ईयर्स में। तो ओवरऑल बने रहने की सलाह रहेगी फिलहाल अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखें, ये राय फिलहाल अपोलो माइक्रो सिस्टम पर हमारे व्यूवर को दी गई है। इस बीच एक और सवाल देख लेते हैं नीरव पंडित का। एप्टिस हाउसिंग फाइनेंस पर इन्होंने खरीदारी की है 262 रुपए के दाम पर। एप्टिस हाउसिंग फाइनेंस के 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। नंदीश, हाउसिंग फाइनेंस पर ये आपका टेक हम जानना चाहेंगे, और एप्टिस की ही अगर बात करें और इसके लास्ट क्लोज को समझने की कोशिश करें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में ऑलमोस्ट हमने देखा है 3% के गेंस 265 के लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली है, और इन्होंने खरीदारी 262 के लेवल पर की है। अगर पहले हम बात करते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में स्पेशली देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द बैंकिंग एंड द लार्ज प्लेयर्स। तो अगर कोई भी एनबीएफसी जिसका कॉस्ट ऑफ फंड्स कंपेयर टू द बैंकिंग इंडस्ट्री ज्यादा रहेगा, तो वहां पर उनका नेम बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर जिस तरह से हम क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें कॉम्पिटिटिव प्रेशर रहने ही वाला है। तो हमें नहीं लगता है कि मीडियम टर्म में भी यहाँ से कोई अच्छा ग्रोथ बढ़ा दे सकते, स्पेशली इन द एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो व्यू न्यूट्रली है, और एप्टिस पर हमारा कोई व्यू नहीं है, ये हमारे कवरेज में नहीं है। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस पर वैसे सवाल काफी सारे हैं। हरीश जी, आपका कोई टेक हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स पर बन रहा है तो वो भी बताइएगा आप। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए, हमने लास्ट कुछ दिनों से स्पेशली फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। बिल्कुल, जैसे हमने कहीं ना कहीं हाउसिंग फाइनेंस मार्क स्टॉक्स में अभी भी वो जो मोमेंटम है मिसिंग है। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है स्टॉक प्राइस पे करेक्ट होते हुए, और देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, दूर रहना चाहिए स्टॉक्स में से, कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है इन स्टॉक्स में। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई, लेकिन टुवर्ड्स द क्लोज अब हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का रुख कर लेते हैं। आपसे करना चाहूंगी, बताएं वीआईपी शेयर क्या होंगे आज के? वरुण बेवरेजेस इज माय फर्स्ट पिक। सो वरुण बेवरेजेस पर हमारा बाय रेटिंग है और टारगेट प्राइस 570 है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि CY25 में वरुण बेवरेजेस में बिकॉज ऑफ सीजनल डिस्ट्रप्शन बहुत सारा इम्पैक्ट आया था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। हमको ऐसा लगता है कि CY26 में दे आर लाइकली टू ग्रो बाय डबल डिजिट, और इसमें इंडिया इज लाइकली टू ग्रो बाय अबाउट 10 to 12%, एंड इंटरनेशनल ज्योग्राफी जहां पर साउथ अफ्रीका जो इनका बहुत बड़ा रीजन है, वहां पर ग्रोथ आ सकता है करीबन 14% पर।
तो उन्होंने जितनी भी कैपेसिटी CY24 और CY25 में उन्होंने जो डाली है, और कम से कम 45 to 50% उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट CY26 और CY27 में होना चाहिए। प्लस उनका जो एक सेकंड जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, विच इज द स्नैकिंग सेगमेंट, तो उनके वहां पर 2 प्लांट ऑलरेडी चालू हो गए और उसका अर्निंग्स भी CY26 में दिखना चाहिए। और और गोइंग फॉरवर्ड CY26 में यहाँ पर कैपेक्स स्पेंडिंग इन इंडिया वुड हार्डली बी नेग्लिजिबल, और मैक्सिमम जो कैपेक्स स्पेंडिंग होगा विल बी इन साउथ अफ्रीका रीजन। तो आपका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन काफी लोअर आएगा, और यहाँ से कम डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दिखने की संभावना है। और जो हम मार्जिन देख रहे हैं, करीबन 21 to 23% ऑपरेटिंग मार्जिन आएंगे। तो वी आर पॉजिटिव ऑन वरुण बेवरेजेस। ऑलराइट, तो चलिए ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक नंदीश जी की तरफ से आती हुई। हरीश जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर क्या होंगे? मानसी जी, देखकर मेरा वीआईपी से पहला स्टॉक रहेगा कि बीईएल में। देखिए, ऑलमोस्ट 6 महीने के लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस पिछले हफ्ते में ब्रेक ओवर दिया था बजट के डीलिंग टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि लास्ट हफ्ते में फिर से कंसोलिडेट के एग्जैक्टली सपोर्ट्स के पास से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बाइंग किया जा सकता है बीईएल को। तो ऊपर के टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। पहला टारगेट बनेगा 475, बाद में 485 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 415। दूसरा स्टॉक रहेगा लेंसकार्ट। अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में है, मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आ रहा है, वॉल्यूम भी गेन होते हुए नजर आ रहा है। तो लेंसकार्ट को भी बाय करने की राय रहेगी, जहाँ पे टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म में 500 का पहले, बाद में 520, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 445। बिल्कुल हरीश जी, नंदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए।